वैश्य चेतना समिति की बैठक भोजपुर के आरा में। वैश्य समाज ने आरा में बैठक कर अपने संगठन के नवनिर्वाचित पदाधिकारी का सम्मान करते हुए सरकार को खुली चुनौती देते हुए दिखे। समाज का कहना है कि सभी राजनीतिक पार्टियों वोट के समय हमारे पास आती है, वोट और नोट दोनों लेती है, लेकिन अपने पार्टी में भागीदार हमें नहीं बनती है, ना ही राजनीतिक परिवेश में मिलती है जब हम दूसरे को बना सकते हैं। हमारे समाज के लोग क्यों नहीं विधायक और सांसद हो सकते हैं। खुले तौर पर उन्होंने सभी पार्टियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारा साथ चाहिए तो राजनीति में हमें भी स्थान दो, अन्यथा खामियाजा भुगतने को रहो तैयार। वहीं वैसे समाज के सामाजिक कार्यकर्ता संजय महासेठ ने कहा कि अब समय आ गया है, वार्ड का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो या सांसद या विधायक का चुनाव हो, हर एक चुनाव वैश्य समाज की रहेगी भागीदारी। वहीं वैसे चेतना समिति के अध्यक्ष ने तो सभी पार्टियों को नेता तक दे डाला, कहा कि हमें भागीदारी दो और हमारा वोट और पैसा आप इस्तेमाल करो। शाहबाद से एक भी वैश्यों को टिकट नहीं दिया गया। आप मीडिया वाले हैं, आपके माध्यम से उनके तक मैं यह आवाज़ बताना चाहता हूं, पहुंचाना चाहता हूं कि वो 48 सीट टोटल था मगर शाहबाद का, 8 पर सिमट गए और 40 सीट यूपीए को चला गया। वैश्य का नारा था, जो दल वैश्य का करेगा तिरस्कार, नहीं बनेगी उसकी सरकार। चुनौती देते नजर आ रही है वैश्य समाज। लेकिन सबसे अहम बात है कि भोजपुर की अगर बात की जाए या विधानसभा हो या फिर संसदीय क्षेत्र की अगर बात हो जाए तो अधिकतर बाहरियों का ही यहाँ पर होता है। तो क्या वैश्य समाज में ऐसा कोई नहीं है जो नेतृत्व कर सके, क्योंकि बाहरी लोग ही आकर नेतृत्व कर रहे हैं। अगर आरा विधानसभा की बात की जाए तो वैश्य समाज जो है भोजपुर ही नहीं पूरे देश में सेवा देने का काम करता है। राजनीतिक जागरूकता के अभाव में आज भी वैश्य समाज दूसरे को सहयोग करता है। लेकिन आज जो ये वैश्य चेतना समिति देख रहे हैं, इनका काम है वैश्यों में राजनीतिक चेतना जगाना। और हमारे अध्यक्ष जी ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि हमें आने वाले चुनाव में किस तरह से भागीदारी चाहिए। कहा कि आखिर हमारा संजय क्यों नहीं, मेयर के चुनाव में भी सर अब अपनी धर्मपत्नी को उतारे थे, तो क्या लग रहा है कि 2024 या 25 में फिर आप चुनावी अखाड़े में उतरने वाले हैं? देखिए, उसको सबसे पहले आपके चैनल से मैं सभी भोजपुरवासियों को आज चेतना समिति नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जितने भी मेरे वैश्य प्रतिनिधि आए हुए हैं उनको मैं सम्मान देता हूं। और मैं प्रयत्नशील हमेशा हर महीना वैश्यों का एक यहाँ पर मीटिंग रखता हूं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि चाहे जो भी नाम हो जिसमें वैश्य जुड़ा हुआ है वो मेरे हृदय से है और मैं वैश्यों को हमेशा इज्जत देता हूँ। और लगातार 4 सालों से वैश्यों के लिए ही काम करते आ रहा हूँ। ये नहीं है कि मेरे दूसरे प्रति नफरत है, लेकिन जब से मैंने होश संभाला, वैश्यों की उपेक्षा देखकर मेरे दिल में एक अलग की आग जगी कि नहीं, वैश्य हमेशा से लोग कहता है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा को सूचित किया जाता है। हमारे नज़र में उससे भी गिरा हुआ पोजीशन वैश्यों का है। हमारे जगह में वैश्य भले पैसा कमाता है, लेकिन इज्जत के मामला में अगर देखिएगा तो अति पिछड़ा से भी हम लोग का मान सम्मान कम है। क्योंकि जहाँ भी देखिएगा एक बनियावा और बनिया कहकर संबोधित किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? ऐसा बात नहीं है। वैश्य के पास हर ताकत है। वैश्य चाहे तो जो चाहे वो कर सकता है। आज वैश्यों में उतनी ताकत है, लेकिन सबसे दुख की बात है कि वैश्य अपनी ताकत को पहचान नहीं पाता है। आप मेरे दोस्तों ने जैसे पहले बताया कि वैश्य पीछे पीछे घूमने का काम किया, हमेशा दूसरे को सपोर्ट करके, चंदा करके आगे बढ़ाने का काम किया। वो अपने आप को नहीं समझ पाया कि हम किस काबिल है। वो कभी सोचा ही नहीं कि मैं भी विधायक बन सकता हूँ, MP बन सकता हूँ। लेकिन जब ये सोच आई है तो मैं बता दे रहा हूँ कि वैश्य अब जग चुके हैं। और हर घर में अब मैं बता दे रहा हूँ कि हर घर का एक लड़का बीज बिहारी बनने जा रहा है। और जिस दिन ये लागू हो गया, हमारे मोहल्ला में पहले एक ब्रिज बिहारी पैदा होगा, पहले लोग में हर घर में एक ब्रिज बिहारी पैदा होगा। उसके बाद हमारे वैश्यों का राजनीतिक जो चेतना जो देख रहे हैं कैसे जगेगा, ये देखने की बात होगी। चिंगारी मसाल बनेगी, चिंगारी बन चुकी है, आग की लपट अब जारी होगा। और देखिएगा कि हर घर से ब्रिज बिहारी पैदा होके और दिखेगा। क्योंकि आज कभी भी वैश्यों की जब टोली जाती थी, हम लोग मीटिंग बुलाते थे, नेता के नाम पर लोग आने में डरते थे। लेकिन आज हर घर से आज हम लोग जब भी मीटिंग कराते हैं, 100-200 अपने काम को त्याग कर, अपने पैसा को बर्बाद कर अपने कीमती समय को बर्बाद कर उस मीटिंग में आने से साबित हो चुका है कि वैश्य जग चुके हैं और अपने राजनीतिक हक को परिपूर्ण समझ रहे हैं।
अब मैं ये बता दूं कि आने वाला समय वैश्य के हर जगह पर मुखिया से लेके सरपंच से लेके MP से लेके सांसद तक पर अपना जोर आजमाने का कोशिश करेंगे, हर हाल में करेंगे। सर पूरा परिचय। संजय महासेठ, सामाजिक कार्यकर्ता, संपूर्ण वैश्य परिसंघ का।